ले लें दोस्तों हम वर्ग। वर्ग और घन दोस्तों, वर्ग और घन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर एंड क्यूब। तो दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ग। वर्ग मतलब क्यूब, स्क्वायर या स्क्वायर। दोस्तों स्क्वायर यानी वर्ग किसको कहेंगे? किसी भी संख्या के ऊपर छोटा सा 2 लिखा हुआ था, किसी भी संख्या के ऊपर छोटा सा 2 लिखा हुआ, सपोज कि यहाँ पर मान लो 5 के ऊपर 2 लिखा हुआ, इसका क्या मतलब? ये 5 का वर्ग है। 5 का वर्ग का मतलब उस संख्या में उसी का 2 बार, उस संख्या में उसी का गुणा करना ही वर्ग कहलाता है। यस, है ना। किसी भी संख्या के ऊपर जो छोटा सा पावर लग जाता है, पावर मतलब वर्ग लग जाता है, तो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? 5 का 5 में मल्टीप्लाई करना, यानी कि 5 × 5, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 25। तो ये होता है वर्ग। वर्ग मतलब जैसे कि यहाँ 10 के ऊपर पावर 2 है ना, पावर 2 यानी कि ये 10 का वर्ग है, यानी 10 का स्क्वायर है। तो इसका क्या मतलब? 10 का स्क्वायर यानी 10 में 10 का गुणा करेंगे, यानी 10 × 10 = 100, यानी 10 का वर्ग बोले तो कितना होता है दोस्तों? 100 होता है। यस, तो चलिए दोस्तों हम वर्ग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों मैथ्स में। तो दोस्तों वर्ग में दोस्तों आपको 1 से लेकर 10 तक का वर्ग तो परफेक्ट तरीके से याद है, इसमें कोई शक नहीं है ना। 1 से लेकर 10 तक तो आपको बिल्कुल परफेक्ट याद है। 1 का वर्ग होता है दोस्तों, यहाँ पर देख लो, 1 का वर्ग होता है दोस्तों आपका 1, 2 का वर्ग होता है दोस्तों आपका 4, 3 का वर्ग होता है दोस्तों 9, 4 का वर्ग होता है दोस्तों 16, 5 का वर्ग होता है दोस्तों 25, 6 का वर्ग होता है दोस्तों 36, उसमें उसी का गुणा करना है, उस वही वर्ग कहलाता है। 7 का वर्ग होता है दोस्तों 7 × 7 = 49, 8 का वर्ग होता है 8 × 8 = 64, 9 का वर्ग होता है दोस्तों 9 × 9 = 81, और 10 का वर्ग होता है दोस्तों 10 × 100। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 1 से लेकर 10 तक का वर्ग तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से याद है, इसमें कोई शक नहीं है और बिल्कुल आपको आता है। 1 का वर्ग यानी 1 में का गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 का वर्ग यानी 2 का 2 × 2 हो जाएगा दोस्तों 4, 3 का वर्ग यानी 3 × 3 9, 4 का वर्ग यानी 4 × 4 16, 5 का वर्ग यानी 5 × 25, 6 का वर्ग यानी 6 × 36, 7 का यानी 7 × 7 = 50, 8 का यानी 8 × 8 = 64, 9 का होगा दोस्तों 9 × 9 = 81, और 10 का होगा 10 × 100। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल याद है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों आपको 11 से लेकर 20 तक का वर्ग भी है ना बिल्कुल याद रखना है ना, निकालना नहीं है दोस्तों, बिल्कुल याद रखना है परफेक्ट तरीके से। तो मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ 11 से 20 तक का अगर स्क्वायर आपको और याद है तो फिर मान के चलो कि गणित में आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी दोस्तों। आगे मैथ्स में बहुत कई बार दोस्तों 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर डायरेक्टली आ जाता है, तो निकालना नहीं है दोस्तों, तो बिल्कुल याद रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 11 से लेकर 20 तक का वर्ग भी डायरेक्ट तरीके से याद रखना, बहुत आसान है, ईजी है दोस्तों। और बिल्कुल बस 1-2 बार रीडिंग कर लेना तो आप बिल्कुल 11 से 20 तक का वर्ग भी याद हो जाएगा। याद होना वो इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप यहाँ पर 11 का वर्ग होता है दोस्तों 121, 12 का वर्ग होता है दोस्तों 144, 13 का वर्ग होता है दोस्तों 169, 14 का वर्ग होता है 196, 15 का वर्ग होता है दोस्तों 225, 16 का वर्ग होता है 256, 17 का वर्ग होता है दोस्तों 289, 18 का वर्ग होता है दोस्तों 324 324, 19 का वर्ग होता है दोस्तों 361, और 20 का वर्ग होता है आपका 20 × 20 यानी 400। यस, तो यहाँ तक दोस्तों आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से याद रखना है। यहाँ तक आपको याद रखना है। 11 का वर्ग होता है दोस्तों 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169, 169, और 14 का होता है दोस्तों 196 है ना, 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का होता है दोस्तों 289 है ना, 289 होता है, 18 का 324 होता है, 19 का 361, और 20 का दोस्तों 400। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना। यस, यहाँ पर दोस्तों 11 से लेकर दोस्तों 11 से लेकर 14 तक 1 की सीरीज चली दोस्तों 121, 144, 170, 196। यस, 11 से लेकर 14 तक दोस्तों 100 यानी 100 की सीरीज चली, 121 है ना, 121, 144, 169, 196। फिर दोस्तों यहाँ पर 15 से लेकर 18 तक 200 की सीरीज चल रही है। 15 से लेकर 17 तक, 15 से 17 तक दोस्तों आपकी 200 की सीरीज चली, 225, 256, 299। फिर यहाँ पर दोस्तों 300 की दोस्तों आपकी 300 की सीरीज में आपके 18 और 19 आएंगे। 324 और 61 है ना, 24 है ना, 24 छोटा है तो 18 और 61 बड़ा है तो 19। बस इनको विशेष तरीके से याद रखना। 300 के सीरीज में 2 अंक आएंगे दोस्तों, 2 संख्या की, तो 18 आएगा और एक 19 आएगा। 18 छोटा क्या रहा 24, तो 18 और बड़ा क्या 61, 61 यानी 19, और 20 का हो जाएगा दोस्तों आपका 400 यानी 400। यस, तो उम्मीद है दोस्तों आप इनको अच्छे से याद कर लो ताकि आपको आगे मैथ्स पढ़ने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। यस, तो ये तो है दोस्तों 1 से लेकर
20 तक का स्क्वायर है वर्ग, जिनको आपको याद करना है ताकि आप आगे गणित पढ़ने में आसानी हो जाएगी। यस, तो बढ़िए दोस्तों, यस दोस्तों यहाँ पर ले रहे हैं टाइप फर्स्ट। यस, टाइप फर्स्ट ले रहे दोस्तों। अब टाइप फर्स्ट में अपन ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालेंगे दोस्तों, ऐसी संख्याओं का वर्ग टाइप फर्स्ट में ऐसी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना जिसका इकाई अंक शून्य हो। यस, पहले शून्य शून्य वाली संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट टाइप, यानी इसको अगर टाइप वाइज पढ़ेंगे तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से मतलब कॉन्सेप्ट आपका अच्छा क्लियर हो जाएगा और याद करने में भी बहुत आसानी रहेगी दोस्तों। तो सबसे पहले अपन टाइप फर्स्ट ले रहे हैं और टाइप फर्स्ट में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं ऐसी संख्याओं का वर्ग याद करना जिसका इकाई अंक यानी अंतिम अंक के साथ शून्य हो, अंतिम अंक 0 हो। तो ऐसी संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाल। यस, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर निकाल दें 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, क्या होगा 10 का स्क्वायर, यानी बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर आपको शॉर्ट में निकालना है 10, 20, 30, 40। तो यहाँ पर क्या देखना है, खाली एक को देखो दोस्तों, एक का वर्ग कितना होता है, एक होता है ना, एक का वर्ग एक होता है। तो यहाँ पर इस 2 को देख के ना कितने जीरो लगाना, 2 जीरो लगा देना, बस 2 जीरो लगाते। 2 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 4 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। कितने जीरो लगाना दोस्तों, 2 जीरो लगाना है, बस 2 जीरो लगा दो, बस इतना करना है। यहाँ पर 30 का वर्ग ना, 30 का वर्ग निकालना, खाली 3 को देखो, 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। कितने जीरो लगाना दोस्तों, 2 जीरो, बस 2 जीरो लगा दो। यस, 40 का वर्ग निकालना है तो 4 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 16 होता है ना, 40 का वर्ग 16 होता है, और सॉरी 4 का वर्ग 16 होता है। और कितने जीरो लगाना दोस्तों, 2 जीरो लगा दो। तो यहाँ 40 का वर्ग दोस्तों हो जाएगा आपका 1600। ऐसे दोस्तों एक 40 के 50 का वर्ग कितना होगा, 60 का वर्ग कितना होगा, 70 का वर्ग कितना होगा, 80 का वर्ग कितना होगा, 90 का वर्ग, कोई सी भी संख्या ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 50 का वर्ग निकालना है तो यहाँ पर दोस्तों खाली 5 को देखो, 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है, बस 5 का वर्ग 25 होता है। और कितने जीरो लगाना, 2 जीरो ना, यानी जीरो कितने, 2, बस। तो यहाँ पर 50 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों आपको 2500। 60 का वर्ग निकालना है तो 60 में दोस्तों खाली 6 का वर्ग निकालो, 6 का वर्ग 6 6 36 होता है, ये 36 लिख दिया। कितने जीरो दोस्तों, 2 जीरो लगा देना लास्ट में। तो ये आ गया दोस्तों आपका 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600। फिर नेक्स्ट में दोस्तों 70 में दोस्तों खाली 7 का वर्ग निकालो, 7 का वर्ग होता है 7 तो 49, 2 जीरो लगा देना है, तो यहाँ पर 4900। 80 का दोस्तों 8 64, 2 जीरो लगा दो, तो यहाँ 6400। 90 का दोस्तों 89 और 2 जीरो लगा दो। तो ये ऐसी संख्याओं का वर्ग ज्ञात किया दोस्तों हमने जिसका इकाई अंक क्या था दोस्तों, इकाई अंक शून्य हो। तो कैसे निकालते ये आपके सामने है, बस 50, 60, 70, 80, 90, 100 इसी का भी दोस्तों निकाल सकते हैं। बस यहाँ पर 50 का था तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 50 × 50। फिर यहाँ 5 में 5 का करेंगे, 25 आएगा, 2 जीरो यानी 2500। तो इतना भी नहीं करना, सीधा सा लिखा हुआ दोस्तों आपको 50 का वर्ग कितना होगा, 50 का वर्ग कितना होगा। तो खाली 5 को देखो, 5 का वर्ग 25 होता है, एक जीरो है तो यहाँ 2 जीरो लगा दो, बस है ना, एक जीरो तो यहाँ 2 जीरो लगा देना है। इस प्रकार से आशा है, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और बिल्कुल आप पेन कॉपी लेके बैठो और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझते हुए कॉपी में भी नोट करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगी दोस्तों। यस, बहुत जल्द दोस्तों अपन मेन टॉपिक पर आएंगे ना, मेन टॉपिक पर आएंगे दोस्तों। तब तक अपन बस एक दो लेक्चर में ये बेसिक कैलकुलेशन को खत्म कर लेते हैं। इसके बाद में बहुत जल्द दोस्तों अपन जो टॉपिक रहेंगे मैथ्स के, उसमें बहुत ज़्यादा अपन पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल शॉर्ट और बहुत हॉट और एडवांस ट्रिक के साथ पढ़ने वाले दोस्तों। यस, तो ये तो था दोस्तों टाइप फर्स्ट। अब ले रहे अपन टाइप सेकेंड। यस, यहाँ पर दोस्तों टाइप सेकेंड। यस, टाइप सेकेंड में ले रहे दोस्तों ऐसी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना जिसका इकाई अंक 5 हो। क्या हो दोस्तों, जिसका इकाई अंक 5 हो उसका वर्ग निकालना। ऐसी कितनी भी बड़ी या छोटी ऐसी कोई सी भी संख्या जिसका अंतिम अंक यानी इकाई अंक क्या हो दोस्तों, 5 हो। तो ऐसी संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं, बिल्कुल मैजिकल ट्रिक के साथ दोस्तों हम लोग यहाँ निकालेंगे। यस, कैसी संख्या दोस्तों,
कोई भी चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, जिसका अंतिम अंक यानी इकाई अंक 5 हो, ऐसी संख्याओं का वर्ग दोस्तों हम लोग निकालेंगे। जैसे यहाँ पर देखो 15 का वर्ग कितना होगा, 25 का वर्ग कितना होगा, 35 का वर्ग कितना होगा। यस, ऐसी कई संख्या हो सकती है दोस्तों जिसके लास्ट में यानी आखिरी अंक 5 हो। जैसे कि यहाँ 45 है, 45 के बाद 55 है, 55 के बाद 65 है, 75 है, 85 है, 95, 105, 115। यस, ऐसी संख्या जिसके लास्ट में दोस्तों 5 5 5 5 हो, उसका वर्ग कैसे निकाला जाए। तो यहाँ पर ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पर 15 में लास्ट में 5 लिखा हुआ, 5 का वर्ग 25 होता है, ये तो आपको आँख मीच कर 25 लिख देना, 5 के नीचे 25 लिख देना। जैसे 15 का दोस्तों हम लोग 15 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो 15 में इकाई अंक यानी अंतिम अंक 5 है, तो 5 का वर्ग कितना होगा 25, 25 तो आपको लिख ही देना। अब आगे कौन सा अंक है 1, तो 1 तो आगे जो भी अंक होगा दोस्तों उसमें 1 बढ़ाकर गुणा करना है। क्या करना दोस्तों, 1 बढ़ा, 1 है तो दोस्तों 2 में गुणा कर दो, 1 है तो दोस्तों 2 में यानी 1 बढ़ाकर गुणा करना है। तो 1 गुना 2, तो 15 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों आपका 225 है ना, 225। एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पर दोस्तों 25 का वर्ग निकाल, तो दोस्तों यहाँ 25 में 5 का वर्ग कितना होता है, ये तो आपको 5 का वर्ग 25 होता है, ये तो सब दूर 5 है तो 5 के नीचे 25 से ले लो, 5 है तो 25, अब 2 है 1 बढ़ा दो यानी 3 में गुणा कर देंगे, 2 है तो 1 बढ़ा के गुणा करना यानी 2 3 6। तो यार दोस्तों यहाँ पर 25 का वर्ग कितना हो जाएगा 625 है ना, 25 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों आपका 625। बस एक और दोस्तों 35 का वर्ग कितना होगा, तो दोस्तों यहाँ 35 में 5 है, 5 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों आपका 25, 3 में 1 बढ़ा दो 4 यानी 3 चौके 12, तो 12 25 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 35 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों 12 35। नेक्स्ट 45, 5 का हो जाएगा 25, 1 बढ़ा के गुणा कर, 4 है तो 5 में 4 50 20, यानी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका 20 25 बिल्कुल राइट आंसर। 55 का स्क्वायर निकालना दोस्तों, 55 5 का 25, 5 में 1 बढ़ा दो 5 है 30, 55 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों आपका 30 25। 65 का स्क्वायर निकालना, 5 का 25 होता है, 6 में 1 बढ़ा के गुणा 6 7 42, तो हो जाएगा दोस्तों आपका 42 25 है ना, 42 25। 75 का दोस्तों 5 के नीचे 25 लिख दो और 7 8 56, 7 8 56 यानी 56 25। 85 का दोस्तों यहाँ पर 25 आ जाएगा और 8 ना 72, तो 72 25। यहाँ पर दोस्तों 95 का 5 का 25 और 9 का 10 में 9 था 90 यानी 90 25 राइट आंसर। फिर दोस्तों यहाँ पर 105 का स्क्वायर निकालना है, 5 का तो 25 लिखना है, 10 में 1 बढ़ा दो यानी 11 धाम कितना होता है, 11 धाम 110, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 105 का वर्ग 110 25। फिर दोस्तों यहाँ पर 115 का वर्ग निकालना है, तो यहाँ 5 का हो जाएगा दोस्तों आपका 25, अब 11 है तो 12 में गुणा कर दो, यस 11 का 12 में, यस तो 11 दूना कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, बच्चे कितने दो, फिर 11 कम 11 और 2 13, हो जाएगा 13 225। यस, तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक यानी इकाई अंक अगर 5 हो तो उसका वर्ग इस प्रकार से बहुत आसानी से और बिल्कुल मैजिकल ट्रिक से आप कर सकते हैं। और ऐसे ही आप भी बहुत सारी ऐसी किसी भी संख्या जिसका अंतिम अंक 5 हो है ना, 5 हो तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। पेन कॉपी लेके बैठो दोस्तों और बिल्कुल है ना 1 2 एग्जाम्पल देखो, उसके बाद प्रैक्टिस करना है ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही मैथ्स आपका अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। यस, तो बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर 2 टाइप हो गए। पहली टाइप वो पढ़ा दोस्तों, ऐसी संख्याओं का वर्ग निकाला जिसका अंतिम अंक क्या था दोस्तों 0 यानी 0 था। और टाइप सेकंड में दोस्तों ऐसी संख्याओं का वर्ग ज्ञात किया हमने जिसका अंतिम अंक क्या रहा 5 है ना, 5 हो, जिसका लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक 5 था, तो उसका अपन ने स्क्वायर निकाला याद किया। अब लेते हैं दोस्तों, ना तो अंतिम अंक 0 होगा ना ही अंतिम अंक 5 होगा, यानी 0 और 5 को छोड़कर ऐसी कोई भी संख्या हो है ना, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना तो बिल्कुल बहुत मैजिकल ट्रिक के साथ दोस्तों हम निकालेंगे, यानी टाइप 3। यस, टाइप 3। यस, किसी भी संख्या का का वर्ग ज्ञात करना, किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है। यस, तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है। यस यस, तो यहाँ पर दोस्तों अपन 24 का वर्ग निकालते हैं। यस,
हालांकि दोस्तों यहाँ पर वर्ग निकालने की कई विधियाँ हैं, है ना, कई मेथड हैं, लेकिन अपन बिल्कुल ऐसी विधि, ऐसी मेथड का यूज़ करें दोस्तों। कभी भी एक प्रश्न को हल करने के लिए 2 3 4 मेथड हो सकती है, यस बाकायदा बिल्कुल 2 3 4 5 मेथड हो सकती है, विधियाँ हो सकती है, फार्मूले हो सकते हैं, ट्रिकें हो सकती है, लेकिन एक ही प्रश्न को हल करने के लिए 4 5 मेथड को जबरन में अपने माइंड में मत रखना। जैसे एक ऐसा परफेक्ट, है ना, एक ऐसा परफेक्ट मेथड या ऐसी परफेक्ट ट्रिक, है ना, ऐसी परफेक्ट ट्रिक रखो जिस जिस ट्रिक या जिस फंडे या जिस मेथड से आप बिल्कुल फास्ट तरीके से और जितनी जल्दी आपका आंसर आ जाए, बस खाली एक, है ना, उसी फंडे या उसी ट्रिक को याद रखना है। यस जबरन दिमाग में कचरे नहीं रखना है। बस 3 4 एक प्रश्न को हल करने की 3 4 मेथड है, तो उन 3 4 मेथड में दोस्तों एक मेथड तो ऐसी होगी जो बिल्कुल सबसे फास्ट और बेस्ट हो। तो जो सबसे फास्ट और बेस्ट होगी खाली उसी को अप्लाई करना है दोस्तों। यस उसी को अप्लाई, और अपन यहाँ बिल्कुल उसी को अप्लाई करेंगे। यस तो दोस्तों यहाँ पर 24 का आपको इस बार निकालना है, क्या होगा। यस तो दोस्तों यहाँ पर कैसे निकालेंगे, 24 में दोस्तों यहाँ 2 अंक लिखे, एक तो 2 है और एक दोस्तों आपका 4 है। यस 2 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 2 का वर्ग 4 होता है, तो यहाँ पर 0 4 लिख दो। 4 का वर्ग कितना दोस्तों 16 होता है, यहाँ 16 लिख दी। यस अब क्या करना है दोस्तों, 2 और 4 का आपस में गुणा करना है दोस्तों। यस 2 और 4 का आपस में गुणा करके डबल करके नीचे रखना। 2 और 4 का 2 चौके 8 हुआ, और 8 का डबल कितना होगा दोस्तों 16 होगा। यस अब इनको जोड़ लेना है, 16 का 6 बचा 1 आगे दे दो, 16 और 1 17, 17 का 7 बचा 1 आगे दे दो, 4 और 1 5। तो यहाँ पर दोस्तों 24 का वर्ग कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा, 576। बढ़ते एक और संख्या लेती है दोस्तों, 26 का वर्ग कितना होगा 26। तो बहुत आसानी से दोस्तों, बिल्कुल ज़्यादा स्टेप नहीं बढ़ाना है, ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना है, बिल्कुल वहीं के वहीं और बिल्कुल फास्ट और शॉर्ट तरीके से दोस्तों। तो यहाँ 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, तो 0 4 लिखना। कभी भी दोस्तों 2 डिजिट यानी 2 अंक रखते हैं, है ना, तो 0 4, 2 का वर्ग 4 होता है तो 0 4। 6 का वर्ग कितना दोस्तों, 6 का वर्ग 36 होता है। यस अब क्या करना है दोस्तों, 2 और 6 का आपस में गुणा करके जो भी आएगा उसका डबल लिखना है, डबल। इनका क्या करना है दोस्तों, 2 और 6 का आपस में गुणा करेंगे तो 6 12 हुआ, और 12 का क्या करना है दोस्तों डबल, क्या करना है दोस्तों डबल करना है, गुणा करके डबल करना है दोस्तों, गुणा करके डबल। जैसे 2 और 6 का गुणा किया, 2 6 12, अब 12 का डबल कितना हुआ दोस्तों 24, तो वो यहाँ लिखना है। यस आप फटाफट जोड़ो, 36 का 6 बच्चे 3 यहाँ दे दो, 3 यहाँ दे देंगे, 24 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 27, 27 का 7 बच्चे 2 यहाँ दे दो, 2 यहाँ दे, 4 और 2 6, तो दोस्तों 26 का कितना हो जाएगा 676, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 676। यस तो दोस्तों इस मेथड से आप किसी भी यानी 2 अंकों यानी 99 तक की किसी भी संख्या का वर्ग बहुत इजीली और फास्ट तरीके से निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। यस तो चलिए दोस्तों अपन 2 4 और एग्जाम्पल लेकर प्रैक्टिस करते हैं। 32 का, 36 का, 46 का। यस क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्रैक्टिस ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका माइंड परफेक्ट बनेगा और उतनी आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। यस तो दोस्तों यहाँ 32 का वर्ग निकालना है, यहाँ 3 का निकाल लो, यहाँ 2 का निकाल लो। यस 3 का वर्ग होगा 9, तो 0 9 लिख लो, 2 का वर्ग 4 तो 0 4 लिख लो। अब इन दोनों का दोस्तों आपस में गुणा करके डबल करना है, इस बात को याद रखना, गुणा करके डबल करना है। 3 गुना 6, 6 का डबल कितना होगा 12। यस अब फटाफट दोस्तों इनको जोड़ लेना है, 4 12 का 2 बचा 1 दे दो, यहाँ पर 1 बचा, ये 9 और 1 10, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका 10 24 ना, 10 24। अब यहाँ पर दोस्तों 36 का, 3 का वर्ग 0 9, 6 का वर्ग 6 6 36, दोनों को आपस में गुणा, 3 6 18, 18 का डबल दोस्तों हो जाएगा 18 का डबल 36। जैसा आप जो लोग 36 का 6 बच्चे 3 आगे दे दो, 36 और 3 39 का 9 बच्चे 3 आगे दे दो, 9 3 12, यानी 36 का हो जाएगा दोस्तों आपका 96 ना, 12 96। यस 12 96। 46 का निकालते दोस्तों, 46 का 4 का होगा 16 और 6 का होगा 36, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके दोस्तों डबल, 4 6 24, 24 का डबल दोस्तों होता है 24 का डबल 48। यस अब इनको जो लो, 36 का 6 बच्चे 3 आगे दे दो, 48 और 3 51 का 1 बचे कितने 5, बचे कितने 5, 16 5 21, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 16 है ना, 21 16। तो बढ़ती दोस्तों नेक्स्ट 54 64 72 79। यस यस
साथ मिलकर करेंगे फटाफट फटाफट। यस, यानी दोस्तों यहाँ पर आपको खाली रटना नहीं है, सीखना है। कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। कॉन्सेप्ट याद है, और वो कॉन्सेप्ट कब याद होगा दोस्तों, कॉन्सेप्ट आपका कब क्लियर होगा, जब आप लगातार है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। यस, तो दोस्तों यहाँ पर अपन प्रैक्टिस ही कर रहे था, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यस, तो दोस्तों यहाँ 54 का स्क्वायर निकालना है, पहले 5 का फिर 4 का। 5 का होता है दोस्तों 25, 4 का होता है 16, बीच में इन दोनों का गुणा करके डबल करना। 5 चौके 20, 20 का डबल 40। यस, 16 का 6 बचा 1 आगे ले लो 41, 41 का 1 बचा 4 यहाँ ले लो 25 और 4 दोस्तों 29, तो यहाँ हो जाएगा 54 का स्क्वायर 29 16। नेक्स्ट दोस्तों 64, 64 में 6 का हो जाएगा 36 और 4 का हो जाएगा 16। अब यहाँ इन दोनों का डबल 6 चौक 24 और 24 का डबल कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 का डबल 48। यस, 16 का 6 बचा 1 यहाँ दे दो 49 और 48 और 1 49 का 9 बचे कितने 4, 36 और 4 40। तो यहाँ पर दोस्तों 64 का हो जाएगा 40 96। यस, 72, 7 का हो जाएगा दोस्तों 49 और 2 का हो जाएगा 4 है तो 0 4। 7 गुना 14, 14 का डबल 28, 4 28 का 8 बच्चे 2 आगे दे दो 49 और 2 हो जाएगा दोस्तों 49 और 2 51, तो 51 84, 51 84। 79 का दोस्तों फटाफट निकालें, 79, 7 का 7 49, 9 का नाम 81। अब इन दोनों को आपस में गुणा करना है, नाम 7 63 है, नाम 7 63, 63 का डबल कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12 यानी 126। ये होगा नाम 7 63, 63 का डबल दोस्तों 126। अब यहाँ 81 का 1 बच्चे कितने 8, वो आगे दे देंगे 26 में 8 दे देंगे 34 यानी 134 हो जाएगा। 134 का 4 बच्चे कितने दोस्तों 13 है ना 13। अब 49 और 13 को जोड़ लेंगे दोस्तों, 12 का 2 बचा 1 यानी 62, तो हो जाएगा दोस्तों 62 41। आपका बिल्कुल राइट आंसर है 62 41। यस, तो दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखना है कॉन्सेप्ट को, और साथ साथ में प्रैक्टिस भी जारी रखना है, और बेहतर से बेहतर आपको प्रैक्टिस पर विशेष फोकस रखना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं और 2-4 एग्जाम्पल। 79 था, 83 का स्क्वायर, 88 का स्क्वायर, 94 का स्क्वायर और लास्ट ले लेते 98 का स्क्वायर। यस दोस्तों, बस 2-4 और एग्जाम्पल कर लो ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यस, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 3 का स्क्वायर होता है दोस्तों 9 तो 0 9, इन दोनों को आपस में गुणा 8 3 24, 24 का डबल 48। यस, फटाफट करना दोस्तों, किसी भी चीज़ को कर लेना काफ़ी नहीं होता दोस्तों, है ना, किसी भी चीज़ को कर लेना काफ़ी नहीं होता, उस चीज़ को आप कितनी जल्दी कर सकते हैं, ये हर एक कॉम्पिटिटर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको किसी भी चीज़ को कर लेना ये आपके लिए महत्व नहीं रखता दोस्तों, उस चीज़ को आप कितनी जल्दी कर सकते हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस, तो कोशिश करना दोस्तों, अपनी हैबिट बनाओ, आदत बनाओ कि किसी भी चीज़ को फास्ट तरीके से हल करने की। यस, तो चलिए दोस्तों, यहाँ 0 9 का 9, 48 का 8 बचे कितने 4, ये 4 64 में दे देंगे तो 68 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 68 और 90। 88 का 8 का हो जाएगा 64 और दोस्तों यहाँ 8 का हो जाएगा 64, 8 और 2 64। 64 का डबल कैसे करेंगे, 64 4 का डबल 8 और 6 का डबल 12, तो 64 का डबल हो जाएगा दोस्तों 128। यस, अब इनको जोड़ लो, 64 का 4 बचे कितने 6, 28 में 6 दे देंगे दोस्तों तो 134 हो जाएगा। 28 में 6 दे देंगे 134, 134 का 4 बचे कितने दोस्तों 13। यस, 13 यहाँ आ जाएगा 7 7, तो यहाँ पर दोस्तों आपका डबल 8 का हो जाएगा 7 7 डबल 4। यस, 7 7 डबल 4। यस, ये तो आपके लिए दोस्तों होमवर्क में रहेगा, आपके लिए दोस्तों होमवर्क रहेगा। यस, ये कुछ बेसिक कैलकुलेशन थे दोस्तों। इसके बाद में अपने को बस 3 अंकों की संख्या का भी निकाल सकते हैं, 3 अंकों की संख्या का। यस, जैसे दोस्तों यहाँ पर, लेकिन उसके लिए कुछ और मेथड रहेंगे दोस्तों। यस, 105 का दोस्तों आपको 105 में कुछ और अंक ले लो, 108 का स्क्वायर निकालना। यानी अभी तक तो आपने दोस्तों ये जो मेथड अप्लाई किया था 99 तक की किसी भी संख्या का वर्ग आप इस मेथड से कर सकते हैं। आप 100 से ऊपर की संख्या का अगर निकालना हो दोस्तों, जैसे यहाँ पर 108 का स्क्वायर निकालना है। यस, 108 का स्क्वायर निकालना है तो दोस्तों यहाँ पर 108, तो यहाँ पर 100 से जितनी अधिक संख्या, 100 से ऊपर की संख्या 108 110 112 115 120 यानी 100 से बड़ी, 100 से अधिक जो भी संख्या जिनका स्क्वायर अगर निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ आधार जो है, आधार किसको लेके चलना है 100 को, यानी आधार किसको मानेंगे 100 को आधार मानकर दोस्तों दी गई संख्या का स्क्वायर ज्ञात करना। जैसे 108 100 से अधिक है, कितना अधिक है 8 अधिक है, तो यहाँ आधार किसको मानेंगे दोस्तों 100 को। यस, तो क्या करना दोस्तों, इस प्रकार की संख्या का स्क्वायर बहुत इजीली निकाल सकते हैं। एक बार 8 प्लस कर दो और एक बार 8 माइनस कर दो। यस, ये है मेथड।
108 का स्क्वायर निकालें तो एक बार 8 प्लस कर दो, एक बार 8 माइनस कर दो। यस, ये मेथड है दोस्तों। यस, अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 108 108 में दोस्तों 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, है ना। 108 में 8 जोड़ देंगे तो 116 हो जाएगा, है ना। 116 हो जाएगा दोस्तों, 116 गुणा 108 में दोस्तों 8, है ना। 108 में दोस्तों 8 घटा देंगे। यस, इसको इधर से करते हैं पहले। 108 में दोस्तों 8 को घटा देंगे, 108 में 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। और 108 में 8 जोड़ेंगे तो कितना, 116 हो जाएगा, 116 हो जाएगा। यस, 116 हो जाएगा। ये पहला स्टेप है। यस, फिर दोस्तों जितना अधिक है उनका आपस में गुणा कर लेना। 8 किसको, है ना, 8 जोड़ा और 8 घटाया। यस, 8 इंटू 8 कर लेना। यस, और यहाँ पर दोस्तों हमेशा बट्टे में क्या लिखना है, 100 लिखना है ना। बट्टे में क्या लिखना है दोस्तों, 100 लिखना है, 100। यस, तो दोस्तों यहाँ पर इस 100 से ये 100 खत्म हो जाएगा, इस 100 से ये 100 खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर कितना, 8 64, यानी यहाँ पर कितना दोस्तों आपका 116 8 64। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 108 का स्क्वायर निकालेंगे दोस्तों तो 116 64 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 116 64। यस, एक और संख्या लेते हैं दोस्तों, 112 का स्क्वायर, 112 का स्क्वायर। तो दोस्तों क्या करेंगे, एक बार 12 प्लस करना है और एक बार 12 माइनस करना है ना। एक बार 12 प्लस और एक बार 12 माइनस करना है। यस, तो दोस्तों 112 में 12 अगर जोड़ेंगे, 112 में 12 जोड़ेंगे 124 हो जाएगा, 124 हो जाएगा। और 112 में 12 घटाएंगे 100 बचेगा। यस, ये पहली स्टेप। और 12 में 12 का, है ना, 12 में 12 का गुणा करेंगे तो कितने का, 144। यस, 144। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर खाली 2 अंक ही लेना है ना, 2 अंक लेना है। तीसरा अंक आगे दोस्तों, या तीसरा अंक आगे हाथ में चला जाएगा। यस, यहाँ बट्टे में 100 करना है। 100 से ये 100 आपका खत्म हो जाएगा, 100 से ये 100 खत्म हो जाएगा। अब 124 गुणा आएगा, 124 ही रहेगा। 124 में ये वाला एक जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 125 है, 125 और यहाँ 44। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यस, 12544, 12544। यस, एक और एग्जांपल देख लो दोस्तों, है ना। एक और एग्जांपल, 106 का स्क्वायर निकाला, है ना, 106। यस, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार +6 कर दो और एक बार -6 कर दो। यस, बिल्कुल फास्ट तरीके से निकाल सकते हैं। 106 में 6 जोड़ेंगे तो 112 होगा, 106 में 6 घटाएंगे 100। पहली स्टेप, 6 जोड़ा और 6 घटाया, यानी 6 × 6 कर लो बस। यहाँ बटेंगे 100, 100 से ये 100 कट जाएगा। यस, अब ये कितना, 112, 112 में 1 का गुणा तो ये तो 112 ही रहेगा, और 6 6 36। तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा 112 36। यस, एक और दोस्तों, यस, 208 का स्क्वायर निकालना दोस्तों, 208, 208 का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर अब 200 की सीरीज आ गई, 200 300 400। 200 की है तो 200 को आधार मानना, 208 210 215 कुछ भी है दोस्तों, है ना। 100 से अगर चल रही है, 100 से जितना अधिक हो तो 100 को आधार मानना, 200 से जितना अधिक हो तो 200 को आधार, 300 से जितना अधिक 300 को आधार मानना, 500 से जितना अधिक हो तो 500 को आधार मानना। बस खाली ये यहाँ 208 का स्क्वायर, तो यहाँ +8 तो -8, बस 208 में 8 जोड़ेंगे दोस्तों तो 216 हो जाएगा। और 208 में दोस्तों, 208 में 8 घटाएंगे तो 100 बचेगा। और बटे में तो क्या करना दोस्तों, 100 ही करना। ये पहला स्टेप है, पहला स्टेप। 8 जोड़ा और 8 घटाया, यानी 8 × 8। यस, 1 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे। यस, 216 में 2 का गुणा कर दो, 216 में 2 का गुणा करेंगे, यानी 16 का डबल 32 और 2 का डबल 4। यस, 216 का डबल करना, 2 का डबल 4, 16 का डबल 32 और 8 2 64। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, 208 का 43 264 राइट आंसर। एक और दोस्तों, 215 में 212 का स्क्वायर निकालना दोस्तों, 212। तो क्या करना, +12 और -12। यस, 212 में 12 जोड़ेंगे 224 हो जाएगा, गुणा 212 में 12 घटाएंगे तो 200 बचेगा। यस, 12 और 12 144। यस दोस्तों, यहाँ पर 144 में खाली डबल 4 यहाँ रहेंगे, एक आगे चला जाएगा। यस, बटे में यहाँ से 1 2 0 से 0 0, यानी कि 224 का डबल करना है, 224 का डबल। यस, तो दोस्तों यहाँ 4 का डबल 8, 2 का डबल 4, 2 का डबल 4। यस, ये होगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये एक जो, जैसे यहाँ पर है आपका 144, तो ये यहाँ आ जाएगा। ये 1 जो है 8 में आ जाएगा, यानी हो जाएगा 9। आपका आंसर हो जाएगा 44 9 44 44 9 44। यस, ऐसे आप 300 की सीरीज ले सकते, 400 500 600। यस, किसी भी सीरीज़ को ले सकते। बस 500 की है, 508 आएगा ना, 508 आएगा दिया, 508 का स्क्वायर निकाला दोस्तों। यस, तो 500 को आधार मानेंगे, यानी +8 और -8। यस, 508 में 8 जोड़ेंगे 516 हो जाएगा।
508 में 8 घटाएंगे 500 बचेगा, पटे में 100। ये पहला स्टेप। फिर 8 जोड़ा 8 घटाया यानी 8 गुणा 8, यस 1 2 0 से 1 2 0। अब 516 में 5 का गुणा करना है, 5 6 30 बचे 3, 5 एकम 5 और 3 8 5 25, ये 8 8 64। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यस, तो उम्मीद है दोस्तों आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में ये रहेगा दोस्तों आपका ना क्यूब यानी घन कैसे निकालें। बहुत इजी आसान तरीके से क्यूब को भी निकालना सीख लेंगे दोस्तों। फिर हम बहुत जल्द दोस्तों अच्छे इंपॉर्टेंट एडवांस मैथ्स पर बहुत जल्द आएंगे दोस्तों, ताकि आपका सीधा सीधा एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। यस, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही पढ़ते। जय हिंद, जय भारत।